पिज़्ज़ा सबको पसंद है, लेकिन जब बेस में कबाब छुपाओ तो बात ही अलग है. Just look at the cheese pull. So let's begin with the recipe. We'll take 3/4 cup of lukewarm milk. उसमें 2 teaspoon of yeast और 2 teaspoon of sugar. दूध के टेम्परेचर का ख़ास ध्यान रखना है. दूध नीम गर्म होना चाहिए. Then cover and rest for 5 minutes. Now take 2 cups of all-purpose flour यानी मैदा and add 1 teaspoon of salt. उसमें आपने एक अंडा ऐड करना है, 1 tablespoon of yogurt. It will help soften the dough. Egg will add richness and yogurt's acidity relaxes the gluten. अब हम इसमें यीस्ट का लिक्विड ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे. And today I'm officially starting my Ramadan meal prep series. इस सीरीज़ का फोकस स्मार्ट प्रेप है. हम सिर्फ वो रेसिपीज़ बनाएंगे जो हमारे रमदान दस्तरखान की शान है. We will focus on hacks to prepare and freeze them in advance ताकि रमदान में हमें किचन में घंटों ना गुजारने पड़े. डो को गूंदने के बाद कवर करके 1 to 2 आवर्स राइज होने के लिए वार्म जगह पर रख दें. अब आता है स्टार ऑफ द रेसिपी, द कबाब. फॉर कबाब वी नीड चिकन. उसमें डालें फ्रेश अनियंस, कैप्सिकम्स, ग्रीन चिली स्पाइसी होनी चाहिए. एंड वी ऑल्सो नीड फ्रेश गार्लिक. आमतौर पर पिज़्ज़ा को हम जंक फूड समझते हैं बिकॉज इट्स मोस्टली जस्ट कार्ब, मैदा और चीज़. But in Ramadan, our body needs more than just empty calories. By stuffing the crust with a full kebab mixture, we are turning a carb-heavy dish into a protein-rich meal. जब हर बाइट में मीट हो तो वो आपको लंबे अरसे तक फुल रखता है without making you feel heavy or bloated. Now we are adding dry ingredients: चपली कबाब मसाला, नमक, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला. दिस कबाब बेस इज़ वेरी वर्सटाइल. आप इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं. समोसा फिलिंग में, पराठा में, नान में, पैन शीट कबाब में. दिस इज़ व्हाट स्मार्ट कुकिंग इज़ अबाउट. यू मेक अ बिग बैच एंड स्टोर द रेस्ट फॉर लेटर. इन सब इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे से चॉप कर लेना है कि स्मूथ सा मिक्सचर बन जाए. अब हमारी डो भी राइज हो गई है एंड वी हैव टू मेक अ बॉल आउट ऑफ इट एंड फिल द मिक्सचर इन इट जैसे हम नान में फिलिंग करते हैं. इट्स अ पिज़्ज़ा विच इज़ अ फ्यूजन ऑफ पिज़्ज़ा एंड नान. अच्छे से इसको थोड़ा सा बेल लेना है ताकि फिलिंग अच्छी क्वांटिटी से फिल हो जाए और हर बाइट में वो कबाब मुंह में आए. अगर आप इसे रमदान स्टैश के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ एक प्रो टिप है. इसे फुल बेक मत करें. जस्ट पार बेक द क्रस्ट फॉर 5 to 7 मिनट्स ताकि वो सेट हो जाए. आप इसे तवे पे भी हल्का सा सेक के फ्रीज़ कर सकते हैं. देन कूल इट डाउन, रैप इट एंड फ्रीज़ इट. रमदान में फिर आप इसे फ्रीज़र से निकाल के बेक कर लें या डीप रोस्ट करके तवे पे मीडियम हीट पर कवर करके कुक कर लें. इफ़ यू वांट टू फ्रीज़ द नॉर्मल रेगुलर पिज़्ज़ा बेस विदाउट फिलिंग तो बस फिलिंग के बगैर इस डो को अच्छे से बेल कर पार बेक कर लें फॉर 5 to 7 मिनट्स या तवे पे हल्का सा मीडियम आंच पर सेक लें और फिर उसको रूम टेम्परेचर पे आने के बाद फ्रीज़ कर लें. दिस विल सेव यू फ्रॉम कुकिंग फ्रॉम स्क्रैच इन रमदान. बजाय डो गूंदने के आप से फ्रीज़र से ये रेडीमेड बेस निकालें, टॉपिक रिफ्रेश करें और अवन में डाल दें. सॉस के लिए मैं ट्रेडिशनल पिज़्ज़ा सॉस यूज़ नहीं कर रही. आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद फ्लेवर्स. आई एम क्रिएटिंग अ फ्यूजन मिक्स यूजिंग सराचा, स्वीट चिली एंड चिपोटले सॉस. ये कम्बिनेशन पिज़्ज़ा का एक अमेजिंग स्वीट, स्पाइसी और स्मोकी किक देता है. ऑफ कोर्स अगर आप क्लासिक टोमेटो सॉस यूज़ करना चाहें तो ज़रूर करें, बट आई हाईली रिकमेंड ट्राइंग दिस ट्विस्ट. टॉपिंग में आई एम कीपिंग इट सिंपल विद अनियंस, कैप्सिकम्स एंड ऑलिव. लेकिन अगर आपको प्रोटीन ब्लास्ट चाहिए तो आप इस स्टेज पर चिकन चंक्स या पेपरोनी भी ऐड कर सकते हैं. पिज़्ज़ा की अच्छी बात यही है कि इट्स टोटली कस्टमाइजेबल. For the cheesy layer, I am combining Gouda and mozzarella. Gouda is totally optional. I just wanted to use up what I had. You can easily swap it with cheddar or just stick to plain mozzarella. जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, just load it up. अक्सर लोगों को डर होता है कि फ्रोज़न पिज़्ज़ा का टेस्ट कार्डबोर्ड जैसा हो जाता है, लेकिन ये स्पेसिफिक डो रेसिपी मैंने इसलिए चूज़ की है क्योंकि इसमें योगर्ट और एग की वजह से मॉइस्चर रिटेन रहता है. इवन आफ्टर फ्रीजिंग फॉर वीक्स एंड मंथ्स जब आप इसे रीहीट करेंगे ये हार्ड नहीं होगा बल्कि सॉफ्ट और पिलोई रहेगा. सो डोंट वरी, ये रेसिपी क्वालिटी में भी बेस्ट है और फ्रीज़ होने के बाद भी बेस्ट रहेगी. एंड हियर इज़ द फाइनल रिजल्ट. आमतौर पर लोग पिज़्ज़ा के एजेस को छोड़ देते हैं, लेकिन जब क्रस्ट में जूसी कबाब छुपा हो तो लेफ़्ट ओवर्स का सवाल ही पैदा नहीं होता.